गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं जो सुबह सुबह आपका यादगार सीरीज का लेक्चर होता है। और आज हम एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। गाइस, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और आप कह सकते हो ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आज का फिर से होने वाला है। गाइस, पूरे फिजिक्स से कक्षा 12 के फिजिक्स से पूरे 12 क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूं। ये 12 क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को इन 12 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। गाइस, अगर ये आप 12 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो समझना आपके एग्जाम में कम से कम 20 नंबर, अधिकतम 25 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 12 क्वेश्चन में से काफी क्वेश्चन तो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सीधे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन क्या है उसमें से कुछ पार्ट अलग करके 60 क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है, आप लोग इतना जानते हो, क्लास 10 में पढ़ रहे हो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो काफी छोटे छोटे 60 क्वेश्चन को मिलाकर बनते हैं। कुछ क्वेश्चन इस 12 क्वेश्चन में जो सूत्र आएगा, फार्मूला आएगा, उस फार्मूला पे आधारित न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा, तो कुल मिला के 20 से 25 नंबर की तैयारी हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी पूर्वक 12 क्वेश्चन को करना जरूर सभी लोग, ठीक है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए आप लोग अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं है, टेंशन है दिमाग में, तो टेंशन को बाहर निकालिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, पूरी साल आप काफी टीचर्स के साथ मिलकर पढ़े हो, बहुत से टीचर्स पढ़ाए आपके कॉलेज में, आपके कोचिंग में, आपके ऑफलाइन कोचिंग में। एक बार आप सभी लोग मेरे ऊपर भी विश्वास करके देखिए, निश्चित रूप से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वरदान बैच में आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन चीजों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी कराई जा रही है। आपको निश्चित रूप से एक बार ज्वाइन होना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। अगर आप कर लिए यहाँ का जो भी आपको डीपीपी दिया जा रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, अगर ईमानदारी से कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो ईमानदारी पूर्वक कर लिया तो। बाकी में अगर आप परेशान हो, आप यहाँ वहां जा रहे हो ऑफलाइन कोचिंग में, तो समय आप बचाइए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। 6 सब्जेक्ट की तैयारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो गाइस चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात करना। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के लिए सूत्र या व्यंजक ज्ञात करना, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात करना, ठीक है। और ये दो समांतर धारावाही चालक आपके पास है, ये PQRS मान लेते हैं। ये दो समांतर धारावाही चालक, देखिए यहां से न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, 1 एम्पीयर का डिफिनेशन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PQRS ये आपके सामने दो समांतर धारावाही चालक है, इसमें धारा बह रही है। अगर इसमें मान लीजिए दोनों में समान दिशा में धारा बह रही है, तो जब इसमें धारा बहती है तो इन दोनों के बीच एक बल कार्य करने लगता है। यह बल आपका आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल का मतलब ये दोनों बल एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षण बल का मतलब एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करेगा। ये दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि इसमें किस दिशा में धारा बह रही है। अरे जरा बताओ किस दिशा में, अगर दोनों समान दिशा में धारा बहती है, अरे बताओ जो पढ़े हैं हमारे साथ, बताओ। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जाओ, तुरंत कमेंट करो। जो अगर समान दिशा में धारा बह रही है तो यहाँ पे आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। अरे मान लीजिए इन्हीं दो तारों के मध्य P और Q, R और S, ये दो तार हैं और इनके विपरीत दिशा में धारा बह रही है। जब विपरीत दिशा में धारा बहेगी तब इनके मध्य आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल। जरा बताओ तो, बताओ। 1 सेकंड का समय दे रहा हूं। पहला इसमें, दूसरे में, बताओ दूसरे में पहले में आकर्षण होगा या दूसरे में आकर्षण होगा, जरा बताना। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर समान दिशा में धारा बहती तो यहाँ पे आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। अगर विपरीत दिशा में धारा बहती तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है। यानी समान दिशा में धारा बहती तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत दिशा में धारा बहती तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो प्रतिकर्षण बल, समान दिशा में धारा बहेगी तो आकर्षण बल होता है। तो कौन सा बल होता है, उस बल का मान क्या होता है, यही तो हमें याद करना है। आइए ज्ञात करते हैं। ये तो मैंने कराया था क्लास में,
कराया था क्लास में, जाके देखना, इस चैप्टर को पूरा क्लास में कराया था, प्लेलिस्ट में भी लेक्चर मिल जाएगा। आप लोग नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं ना। चलिए आइए इसको करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, आइए इसको करते हैं। मानते हैं कि दो धारावाही चालक तार है, लिखना यहां पे, माना दो धारावाही चालक तार जो पी क्यू और आर एस है, दो धारावाही चालक तार पी क्यू तथा आर एस है, जिसमें क्या धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है इन चालक तारों के मध्य, इन चालक तारों के मध्य की दूरी क्या है, इन चालक तारों के मध्य की दूरी स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर है। इन चालक तारों के मध्य की दूरी जो है स्मॉल आर है, ठीक है। तो चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई यल है, चालक तार की लंबाई क्या है, यल है। तो सबसे पहले यदि लिखना है यहां पे, यदि प्रथम तथा द्वितीय चालक तार में क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय चालक तार में क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित होती है, तब अब बताना सभी लोग जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े उनको मैं कहना चाहता हूं, अभी समय है, जाके या तो YouTube से फ्री में पढ़ लो या फिर आओ वरदान बैच में मेरे साथ मिलकर पढ़ो, अभी आपके पास समय है। ध्यान देना, आपके सामने मैं लिखा हूं, माना एक धारावाही चालक तार है, एक PQ है, दूसरा RS है, दो धारावाही चालक है तार में, दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही, चालक तार के मध्य की दूरी क्या R है, चालक तार की लंबाई क्या है, यल है, ठीक है। प्रथम तथा द्वितीय चालक तार में क्रमशः I1 तथा I2 धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। I1 तथा I2 धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। तो जरा बताना, इस प्रथम चालक तार में अगर I1 धारा पड़ रही है, इसमें I2 धारा, तो I1 धारा के कारण इस द्वितीय वाले चालक तार में लगने वाला बल क्या होगा, बताना, तो बताना एक बार कमेंट बॉक्स में कि लगने वाला बल क्या होगा, लगने वाला बल B1 क्या होगा, बताओ लगने वाला बल B1 क्या होगा, हाँ लगने वाला बल B1 क्या होगा, बताओ जरा। म्यू जीरो I अपान 4 पाई 2I अपान R, यही होगा ना R दूरी पर इस चालक तार के कारण लगने वाला बल यही होगा ना। सर ये कहां से लिख दिए, कैसे आया, अभी मैं 10 मिनट 20 मिनट में आपको नहीं समझा सकता, आप या तो खुद से जाके लेक्चर देखो चैप्टर नंबर 4 का 5 का, या फिर से कर सकते हो तो जाके तैयारी करो। मैं कैसे बताऊं कि ये कैसे आया, हाँ मैं बता देता हूं। अगर कोई समांतर धारावाही चालक तार है, ऐसे कोई चालक तार लंबाई है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाले बल का फार्मूला बताओ क्या होता है, यहाँ पे थीटा कोण है तो उस वाले फार्मूले से होता है, मैं नहीं बताऊंगा, जाके देखना एक बार, रिवीजन करना है। तो B1 = म्यू 0 अपान 4 पाई 2I अपान R, ये लगने वाला बल यहाँ पे होगा, ये लगने वाला बल आपका यहाँ पे होगा, समझे, ये लगने वाला बल आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके आगे ध्यान देना, ये तो B1 का वैल्यू हो गया। तो जरा सोचना, अगर चुंबकीय क्षेत्र B1 है और यल लंबाई के धारावाही चालक के कारण लगने वाला बल क्या होता है, लिखना, तो यल लंबाई के धारावाही चालक के कारण लगने वाला बल, यल लंबाई के धारावाही चालक के कारण लगने वाला बल क्या होता है, F = क्या होता है, I, यहाँ पे I2 होगा, BL sin थीटा,
ये होता है ना। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा, अब ये साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 रखेंगे तो हो जाएगा आपका लगने वाला बल F इज इक्वल टू I/2BL साइन 90, ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, जिसको हटा देते हैं तो I/2BL। अब B का वैल्यू क्या है यहाँ पे यह है, तो आइए इसको रखते हैं, तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2, ये देखो ये I1 होगा ना, μ0/4 पाई 2I1/R ये हो जाएगा और यल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना ये 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, F लगने वाला बल F इज इक्वल टू हो जाएगा I1 μ0 एक मिनट, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो ये हो जाएगा μ0/2 पाई I1I2/R इंटू यल। ये आपका लगने वाला बल हो गया, ठीक है। दोनों तारों के मध्य लगने वाला बल ये हो गया। अगर दोनों तार में समान दिशा में धारा बह रही तो आकर्षण बल लगता है, विपरीत दिशा में धारा बह रही तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। और दोनों तारों के मध्य लगने वाला बल का फार्मूला ये हुआ। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। अब आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं, यहां से बताना 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। अगर आपका प्री बोर्ड है, अगर आपका तो क्षमा एग्जाम्स है तो तैयार हो जाना, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, ठीक है। तैयार हो जाना, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। 1 एम्पियर की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, ठीक है। 1 एम्पियर की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, ठीक है। लिख लो सभी लोग, फिर मैं रब करूंगा इसे, लिख लो, स्क्रीनशॉट मत मारना, लिखना सभी लोग, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका हुआ आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से मैं पूरे फिजिक्स का कराऊंगा। ये चैप्टर 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 5 स्टार क्वेश्चन है। पहले मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा भाई कम इंपॉर्टेंट उसको मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ठीक है। ये 1 एम्पियर की परिभाषा द्वारा एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट, उसको मैं नहीं कराऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है बताओ, एम्पियर का परिपति नियम, ये भी आपको तैयार कर लेना चाहता है। एम्पियर का परिपति नियम किसे कहते हैं, एम्पियर का परिपति नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको वरदान बैच में जुड़ना है तो जुड़ जाओ, समय है अभी, तैयारी कर सकते हो। लेट करोगे फिर नहीं हो पाएगा, वाकई में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। शाम को भी कोई ना कोई क्लास होगी आप लोगों का यहाँ पर कल, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास में आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ओके।